मुझे छोड़कर सितारा, मैं पॉज तो करने दो। क्या है बोलो। सितारा, मैं डाल देती उस स्कूल में बच्चियों को, अगर वो इतनी दूर ना होता तो। सबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो बहुत कमजोर है, इतना पैदल चल नहीं पाएगी। अगर इतनी कमजोर है तो स्कूल में क्यों डलवाया हुआ है? क्यों जुल्म कर रही हो बेचारी पे? उठवा लो स्कूल से। क्या हो गया है? ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा चलो सच बता देती हूँ तुम्हें। सच सुनना है? क्या है ना, मुझसे तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो ना कभी कभी दिल करता है कि कोई जादू टोना आता हो मुझे और तुम तीनों को बस गायब कर दूं। टाका भी हमारे हक पे डाला है और वजूद भी हमारा ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम जानती हो ना, तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुमने गलत किया है हमारे साथ। और ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। मैं जानती हूं तुम ज़ुबैर से प्यार कोई नहीं करती, सिर्फ लालच के लिए उसके साथ। ये घर, ये सब कुछ जो तुम्हें मिला हुआ है, बस इसी में दिलचस्पी है ना। ज़ुबैर से मोहब्बत तो नहीं है सितारा, वफादार नहीं हूं उसके साथ। और अपने लालच के लिए हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? बस कर जाओ बीबी, मेरा मुंह नहीं खुलवाना। पहले भी कोई आबाद नहीं थी तुम। कौन है? आ जाओ। अरे तुम, हाय, अम्मा का पैगाम तो नहीं लेके आए? बुला तो नहीं रही ना मुझे? नहीं, मैं पैगाम लेके तो नहीं आ रहा हूँ। वो सिद्रा ने भेजा था ना कुछ बन कबाब लेने के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए भी ले लिया मैंने। बन कबाब? वाह, किया तो तुमने बहुत अच्छा काम, लेकिन ये सिद्रा बहुत चटखोरी नहीं होती जा रही? अरे सासू माँ तो और भी ज्यादा हुई है, चस्के ले रही हैं, मजे ले लेके खाई चली आ रही हैं। करती हूँ मैं इन खर्चीली औरतों का कुछ बहुत जल्दी। तुम भी खाओ ना। यहाँ का समोसा भी बहुत मजे का है, कभी चलते हैं खाने। हाँ, क्यों नहीं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, व्हेनेवर। चटनी। ये देख, इतना भारी सेट है, मेरे जहेज का है। तेरे लिए संभाल के रखा था। ये ले, इसको इसी तरह पहनना, एक नग भी नहीं है इसमें लगा हुआ, समझ गई ना? खाली सोने का है, खबरदार इसको तोड़वाया होगा। अम्मा देखिए, आजकल ना तेरा मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन आ रहे हैं, तो उसको तोड़वा के वो बना लूंगी ना, अच्छे लगेंगे ज्यादा। कहा ना मैंने तुझसे इसको तोड़वाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तेरे लिए हल्का सा सेट बनवा दूंगी एक। है
क्या नसीब है मेरी बच्ची का भी। शादी हो गई लेकिन फिर भी जरा जरा सी जरूरतों के लिए अपनी माँ की तरफ ही देखना पड़ता है उसे। अरे अम्मा जान, अब क्यों परेशान होती हैं? देखिएगा, हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। और ये जिन्हें आप भारी सेट कह रही है ना, हाँ, ये हमारे घर की खवातीन के लिए कुछ मायने नहीं रखती हैं। इससे भी भारी और अच्छा मैं बना के दूंगा सिद्रा को। सच? देखा अम्मा? चलो ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ। संभाल के रख लेना सब कुछ। हाँ हाँ, इधर ही पड़ा रहे। संभाल लूंगी भाई, किधर जाने लगी रहती है हमारे घर के ऊपर। वैसे ये सब कुछ क्यों निकाला हुआ है? वो मेरी दोस्त की नंद की शादी है ना, तो उसमें पहन के जाऊंगी ना अच्छा सा सेट। अच्छा, यानी कि फिर से चक्कर लगेंगे हमारी। ओके, क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो सारी बातें, बड़ी अच्छी फिल्म लगने वाली है। तो तुम ऐसा करो, पिज्जा ऑर्डर कर दो, दोनों पिज्जा खाएंगे और फिल्म देखेंगे। अभी तो मैं बन कबाब लाया था। तो मेरे खाने पे बहुत नजर होती है तुम्हारी, बस कर दो। अच्छा बन कबाब। ओहो, किसकी कॉल आ गई? हेलो रूबी। हाँ, ओहो कुछ भी नहीं कर रही थी मैं, बस फिल्म देखने वाली थी। तुम बताओ। यार उसकी तैयारी मुझे करनी है अभी। तुम कौन सा जोड़ा पहन रही हो? ठीक है, हाँ मजा आएगा। क्यों? छोड़ो भाई उसे। हाँ हाँ सुन रही हूँ, ठीक है। फिर अच्छा, हाँ ना, मैं तो वही कर रही थी अभी अम्मा के साथ। तुम आए क्यों नहीं? खामखा में मुझे इंतजार करवाए। तुम बोलो, जवाब दो। गलत बात मत करो, कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी मैंने तो। समझ गया, फिर से नेकी बदी का एहसास सताने लगा होगा। एक बात बताऊं, तुम जैसे जो लोग होते हो ना, हमेशा अपनी जिंदगी मुसीबत में, असाब में गुजारते हो। कभी कोई सुख की घड़ी नहीं आती है तुम लोगों की जिंदगी में। गुनाह क्या, सवाब क्या। मैं तो कहता हूं कि भूल जाओ इन बातों को। सिर्फ इतना सोचो कि जिंदगी पर भी तुम्हारा उतना ही हक है जितना दूसरों का। क्यों बिला वजह जबरदस्ती बात करना चाहते हो मुझसे? तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि मैं नहीं करना चाहती तुमसे बात। जिद बनती जा रही हो कसम से। अब तो दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी। तुम्हें मेरा पीछे छोड़ दो।